एग्री हूँ इनकी बातों से कि लव मैरिज ही करना चाहिए। सही बात है कि गुड्स के मतलब जीने से अच्छा है कि आप अपनी पसंद से करिए। फैमिली का क्या है वो तो बाद में तो मान ही जाती है। तो और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर रिलीजन देख के करेंगे तो फिर कभी ज़िंदगी में लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप किनारे रखिए। सबसे पहले प्रेम है, इंसानियत है, उसके बाद धर्म। लेकिन एक्टिव भी हैं और इसके साथ साथ अभी आप लोग शादी भी हिंदू धर्म में और आप मुस्लिम धर्म में किए, तो इन सभी चीज़ों को मुस्लिम धर्म के कई लोगों से हमने बात किया तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत जो है अलाउ नहीं रहता है, इसलिए मैं पूछ दिया। हाँ बिल्कुल, धर्म की बात चाहे मतलब कि इनमें हमें कोई भी नहीं मानता है, जाहिर सी बात है, धर्म का मामला अगर पेरेंट्स का मन भी हो तो भी नहीं मानते, क्योंकि कहेंगे दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनकी समाज का ज़्यादा वो रहता है जी। अच्छा, आप इतना अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके वीडियो में देखा था, आप बता रहे थे लोग कि नहीं आप जो है गोरखपुर के पास से हैं और आप इतना दूर, तो ये आपका मुलाकात ऐसे, और वो भी खास रूप से आपको बड़ा, मैं सोच रहा हूँ कि एक तो आप मुस्लिम धर्म में शादी कर लिए मानते हैं, दूसरी बीवी फिर आ रही हैं, दूसरा प्यार फिर है वो भी मुस्लिम धर्म में, ये मतलब एक गजब सटीक बैठ गया। दोनों के साथ ही मिलने का जो है कोई चांसेस नहीं था, क्योंकि मैं साइंस साइड का था और मतलब कि ये जो थी ये आर्ट से थी, तो मतलब कोई कभी ऐसा था ही नहीं, कभी मतलब कि ना इनकी तरफ मैं जाता था ना मेरी तरफ ये आती थी, तो मतलब मिले भी तो जो थे हम लोग, तो मिलने का कोई चांस नहीं था। सेम फ़िज़ा के साथ भी था। फ़िज़ा के साथ भी जो मैं मिला हूँ ये तो मुंबई में रहती थी, मुंबई में थोड़ी सी इनके रिश्ते जहाँ पे रहती थी ये, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसके से इनको यहाँ पे आना पड़ा था और घर वालों ने फिर लखनऊ भेज दिया था। तो ना इनसे मिलने का कोई चांस था, ना इनसे मिलने का 1% भी चांस नहीं था, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ था तो घूम घूम हम लोग साथ में मिल गए। आप क्या तरुण में देखें, तरुण जी में क्या आप देखें कि जो है आप भी इनसे शादी कर ली प्यार करके? ऑडियंस सुन सुन के पक जाएगी। इतनी बार बताया है कि ऑडियंस अभी कहीं कितना ज़्यादा वो कर रही है। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या मतलब है कुछ नहीं है? पहले सुनो तो पूरा बोलने तो दो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सही बात है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे उस टाइम पे, एकदम हाई लेवल वाले, तो इस वजह से। अब बाकी तो सपोर्ट भी कर रहे थे, भले ही लड़ाई हो जाती थी, और भी थे स्टूडेंट्स थे उनका भी सपोर्ट करते थे। ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये बोलो ये वर्ड गलत हो जाएंगे, ऐसे बोलो। मेरा भी सपोर्ट किया था। एक बार आई हैव करके कुछ था, तो मैंने इनसे पूछा था बोलो ना क्या बोलेंगे, मेरी बारी आने वाली है, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये लगेगा, तब मैं इनसे पूछी, उसके बाद मैंने बोला। मतलब सपोर्ट भी करते थे, केयर भी करे, क्योंकि लखनऊ में कोई था भी नहीं उस टाइम पे, साथ भी दिए, बस यही सब। अभी जैसे कि आप लोग बता रहे थे इंटरव्यू में कि ये पहली बार क्लास आप मतलब आप भी इनके स्टूडेंट थे कि साथ में पढ़ रहे थे आप लोग? हम लोग साथ स्टूडेंट में, इतना बड़ा नहीं हूँ। नहीं, कुछ सब्जेक्टों में मैं देखता हूँ कि भाई लोग उम्र का बाउंडेशन नहीं रहता, लोग पढ़ाते। ये एक ही है, 26 साल के हम, 26 साल के ये भी हैं। हम लोग कंप्यूटर सेंटर में एक साथ में पढ़ते थे। अच्छा, तो मतलब एक साथ आपके साथ अभी जैसे इंटरव्यू में बताएं कि आपके साथ पढ़ाई की, तो आप जो है इनके साथ हो गई, फिर दोबारा क्लास की तो इनके साथ फिर हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही क्लासेस करी हुई हैं। उसके अलावा भी जब मैं 12th में था तब क्लासेस होती थी, मैं ग्रेजुएशन में तब मेरी क्लासेस होती थी, और उसमें भी लड़कियां आती थी। लेकिन जहाँ पे जो लिखा होता है ना, मतलब कि इनसे मिलने के बाद भी, शादी के बाद भी मैंने बहुत सारी क्लासेस करी हैं अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। कॉलेज के अलावा जॉब भी करी है मैंने, वहाँ भी लड़कियाँ थी। लेकिन जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे मिल जाता है, इसका क्लासेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, हम धर्म से अगर अलग हट के बात करें तो औरत के अगर नज़र से देखें तो एक औरत अब वो क्या कहें, वो दूसरी औरत को जो है नहीं जल्दी एक्सेप्ट करती हैं, फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर ली? देखिए बिल्कुल जेलसी बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों में, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनका दर्द भी सेम था, मेरा दर्द भी सेम था, और तरुण की जो फीलिंग थी उस टाइम पे समझी कि मेरे पति की क्या सिचुएशन है, जो भी था उसे एक्सेप्ट किया था। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं अब मन में आता होगा कि नहीं कभी ये उनके ज़्यादा वो? नहीं, इक्वली मानते हैं दोनों को तरुण। आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि ऐसा तो नहीं ना कि वो नाराज़ हो रही है मैं इधर ऐसा कर? नहीं, ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को कंपटीशन करते ही नहीं है। ज़्यादातर ये तब होता है आपस में ये लोग कंपटीशन करें। एक चीज़ मेरे दिमाग में और आया था, वो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे आप अपना धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म के अपने हिसाब से चलें और आप अपने धर्म से,
लेकिन आप करेंगे जीवन भर मैं अपना धर्म मानूंगा, ना इनको जैसे धर्म परिवर्तन करवाऊंगा, ना आप इन्हें धर्म परिवर्तन कराएंगे, और आप लोग जीवन मतलब इसी तरह से हम चलाएंगे। लेकिन एक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी बताई हैं कि हमारा एक बेटा है और बेटी है, तो उसकी 2 माँ हैं, 2 मतलब हर चीज़ डबल उन्हें जो है सेवा मिलता है। लेकिन बाद में जब वो बड़ी होंगी तो फिर उनका धर्म के नाम पर किसको अब फिर कैसे मतलब ये धर्म अपनाएंगी या फिर वो धर्म अपनाएंगी, या फिर दोनों को किस तरह से? आंसर मैं ये देना चाहूँगा, ठीक है, इस चीज़ का मुझे आंसर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं गुप्ता हूँ, मैं किसी और कास्ट में शादी करता तब भी उसे गुप्ता लगता। अगर मैं खान होता, मैं किसी और धर्म में शादी करता तब भी खान ही लगता बच्चे का। अगर मैं गुप्ता हूँ या अगर मैं हिंदू हूँ तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही क्यों जाता है? सेम वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए ना। बाकी 2-3 साल बाद तो बड़ी हो जाएगी, इंटरव्यू कर लीजिएगा। नहीं, अब क्लियर हो गया कि पिता के नाम से ही मतलब उसकी पहचान होगी, है ना? वो तो होती है, पिता के नाम से ही होती है, और मतलब ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन में कि मतलब ये धर्म हम नहीं इनको कहेंगे कभी भी बदलने के लिए, तो इस पे मुझे आया कि वो किसके तरफ फिर फॉलो कर सकती हैं ये। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े अब सेलिब्रिटीज़ ने आपस में शादी करी है, उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो है पिता के नाम पे रखा। बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं पुराने टाइम में, उन्होंने भी अपने बच्चे का नाम अपने उस पे रखा, तो मैं अपने बच्चे का नाम अपने पे क्यों नहीं रख सकता? ये क्वेश्चन ही क्यों है? चलिए, अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे समझ में यहाँ पे आने के बाद लगा कि लोग बहुत नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं एक भाई भाई, लेकिन हिंदू मुस्लिम जिस तरह से आप लोग शादी किए हैं और आप लोग का जो मतलब एक भाईचारा जैसे वो गाना गाया गया है उस तरह से आज आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है। अन्यथा तो हर जगह तो मारो काटो तुरंत, मतलब अगर कोई किसी शादी कर ले, आप लोग खुद देखते होंगे समाज में कोई अगर ये कह दे कि नहीं मुस्लिम धर्म में प्यार कर रहा हूँ तो उसको तुरंत मारो काटो, तो फिर कहाँ वो है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं जिनको 2 शादियों के बारे में पता है, वो लोग अच्छे से मेरे से मिलते हैं, अच्छे से बात होती है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मुस्लिम दोस्त की बात है, उसको पता है मेरी शादी हुई, बहुत अच्छे से बात करता है वो। मेरा सिख दोस्त भी है, जब इनके साथ में शादी हो रही थी तो मतलब कि जब लड़ाई हुई थी तो सिख दोस्त आया था मेरे सपोर्ट में, तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी। मेरे जो टीएल थे पुराने, वो एक क्रिश्चियन है, उनको भी मेरी 2 शादियों के बारे में पता था। जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था उनको मैंने बताया था, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो चीज़ें होती है ना, आजकल की जनरेशन बदल रही है, डिपेंड करता है कि उनको एजुकेशन कितनी मिली, उनको संस्कार कैसे मिले हुए हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप लोग के मम्मी पापा फिर कैसे मान गए इस चीज़ को? देखिए मम्मी पापा इसीलिए मान गए क्योंकि देखिए बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। वो गुस्सा 1 दिन होंगे 2 दिन होंगे, लेकिन जब वो अपने बच्चे को गोद में उठाते ना, बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होकर ये क्या करता है, गुस्सा सबके रहता है, लेकिन जब पहली मोमेंट पे वो उठाते हैं ना, वो बच्चे को इसलिए नहीं उठाते हैं कि उसको मार देंगे, है ना। तो वो उनके लिए मैं अभी भी उतना ही छोटा हूँ, इन लोग के लिए भी इतनी ही छोटी है अपने माँ बाप के लिए, तो प्यार अभी भी करते हैं वो लोग। कई बार ये अपने घर पे गई थी तो कई बार होता है पेरेंट्स, मैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखा हुआ हूँ कि जब बेटियां घर पे जाती हैं लव मैरिज करे तो बोलती हैं अब कराया तो झेलो। बल्कि इनके जो पेरेंट्स हैं, जब इनके पेरेंट्स को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चला था तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि तुमको यहीं पे रहना, अब जाओगे नहीं उसके पास में, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमने ज़िंदगी खुद से ख़राब कर ली, ऐसा कुछ नहीं। इनके घर पे गया हूँ मैं, बाकायदा मेरे नाश्ता लगा है, मुझे नाश्ता कराया है, मेरे से अच्छे से बात करी है, चीज़ें पूछी मेरे से और कहा देखो तरुण तुम्हारे ऊपर चीज़ें हैं, तुमको मैनेज करना है, मेरी बेटी अब तुम्हारी हो चुकी है, तुम लोग का आपसी मसला है, तुम लोग आपस में सुलझा लो इसको, ठीक है। और जब ये अपने घर पे एक बार लड़के चली गई थी तो इनके घर वालों ने खुद इनको उल्टा डांटा, बल्कि उनको भी 2 शादियों के बारे में पता था, खुद डांटा कि देखो पति जो होता है उससे ऊंचे आवाज़ में बात तक की नहीं करी जाती है, यहाँ पे आई तो हो, यहाँ से वापस चली जाओ, और जब तरुण खुद की मर्जी से भेजे तब तुम यहाँ पे आना। और जब अपने घर जाती भी थी और अगर मैं इनको बुला लूँ तो मतलब कि बस मैं एक बार अगर बोल दूँ तुमको आना है, मतलब कि आ जाओ, तो घर वाले कहते तरुण ने बोला है तुमको अपने घर जाना है। मतलब कि वो चीज़ें जो मतलब कि कहता हूँ ना कि जो इंसानियत होती है, रियल इंसानियत जो होती है या रियल सेक्युलरिज्म जो होता है, वो इन दोनों की फैमिली में मैंने देखा हुआ है। एक चीज़ और है कि अभी तो मान लीजिए परिवार के लोग मान गए, परिवार के लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब कहीं जाते आते होंगे और आपके जो जान पहचान के होंगे इधर उधर जैसे अगल बगल वाले, तो वो नहीं कभी बोलते होंगे कि ये देखो जा रहे हैं दो शादी करके? नहीं देखिए, सिर्फ हम लोग के साथ में नहीं होता है,
हम लोग के पेरेंट्स के साथ में भी होता है, बल्कि हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनके घर वाले हैं, इनके में तो आप जानते हैं कितनी कट्टर कम्युनिटी होती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो घर वालों का यही है कि मेरे लिए मेरे पहले फैमिली है, बाहर वाले जाएँ बाहर में, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि ना तो मुझे खिलाने आएगा ना तो पिलाने आएगा। मेरी फैमिली मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी फैमिली मेरा बेटा है, मुझे उसी से फ़र्क पड़ता है। आपकी सहेली तो जरूर होगी, कोई सहेली तो जरूर सवाल की होगी आपसे कि कैसे आप जो है दो लोग हैं, कुछ तो पूछी होंगे, क्या बताएंगे उस पर? एक्चुअली जब से मैं जॉब कर रही हूँ तब से मैं जॉब पे ही फोकस कर रही हूँ, तो तब सहेली वगैरह नहीं बनाई मैंने। नहीं, पहले की जो सहेली की हाँ थी, तो जब तरुण के बारे में उनको पता चला था तो उनका यही था कि अपने में ले आओ तो मेरे खर्च का सवाब मिलेगा, तो हमने एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दिया था। बहुत सारे लोग तो अभी जो है मतलब कि 2 शादियां सुन ली उन्होंने, तो मतलब कि जानते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करते हैं ये मतलब कि अलग तरीके से बहलाने की कि तुम अगर ये कर लोगे, कन्वर्जन कर लोगे, तो तुम्हारी लीगली शादियां हो जाएंगी दोनों, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमको यहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ से पैसा, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लोग को। लेकिन आपके दोस्त तो होंगे, आपको आपके साथ कभी मस्ती वस्ती करते हैं, कहा भैया अब तो डबल शादी कर लिए हैं? नहीं देखिए, दोस्त जो हैं मेरे बहुत ही लिमिट में पहले रहते वाले हैं। दोस्त जो होंगे बचपन नहीं मेरे बचपन के दोस्त की मैं बात बता रहा हूँ। मेरे दोस्त जो हैं सारे सभ्य हैं, क्योंकि मैंने जो होता है ना वैसे दोस्ती नहीं बनाए हैं कि जो ऐसी बातें करें। दोस्तों को पता है कि भाभी माँ जैसी होती है, और अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उनके बारे में नहीं, देखिए आपके कभी कभी दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं तो कभी नहीं, हम लोग की जो दोस्तियाँ होती है वो लिमिटेड होती हैं कि ना वाइफ से रिलेटेड कोई बातें, ना मैं उनकी वाइफ से रिलेटेड कोई बात करूँगा, ना वो मेरी वाइफ से रिलेटेड बात करेंगी, बस। चलिए देखिए, अब तो आप लोगों को देख के जो है बहुत लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि अब चलो हम भी शुरुआत करते हैं। नहीं देखिए, चीज़ें जो होती हैं वो प्यार से होती हैं। अगर आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखोगे तो वो चीज़ें गलत है। देखिए, एक चीज़ होती है प्यार, और जहाँ पे प्यार होता है वो चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। जहाँ पे प्यार नहीं, क्योंकि अभी भी जो है मेरे ख्याल से 90-95% अरेंज मैरिज होती हैं, है ना। तो या तो आप लव मैरिज ही करो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2 शादियाँ करनी चाहिए या किसी को भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। हम लोग की फैमिली मान गई वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। अगर आप करने की कोशिश कर सकता है कि आपकी वाइफ भी चली जाए, दूसरी है वो भी चली जाए, और आपकी बदनामी अलग से हो, आपके घर वाले बिल्कुल ना माने, तो ये सोच समझ के करनी चाहिए। सबकी सिचुएशन एकदम डिफरेंट होती है। आप क्या कहेंगी, जो लोग और हैं आपके तरह, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए लव मैरिज के लिए सजेशन देंगे या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, मैं यही कहूँगी कि आपको लव मैरिज ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो ज़िंदगी आगे की वो बितानी होती है अपने हस्बैंड के साथ में। तो अरेंज मैरिज में अगर इंसान घुट घुट के जिए, इससे अच्छा कि अपनी मर्ज़ी का करे, अपनी मर्ज़ी से जीवन साथी चुने, उसके साथ खुश रहे। और एक सवाल इसी में वो भी जुड़ रहा है कि डबल वाला भी क्या है? वो तो सिचुएशन पे डिपेंड है ना। चलिए, उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, लव मैरिज में या फिर अरेंज मैरिज? मैं भी एग्री हूँ इनकी बातों से कि लव मैरिज ही करना चाहिए। सही बात है कि गुड के मतलब जीने से अच्छा है कि आप अपनी पसंद से करिए। फैमिली का क्या है वो तो बाद में तो मान ही जाती है। तो और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर रिलीजन देख के करेंगे तो फिर कभी ज़िंदगी में लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप किनारे रखिए। सबसे पहले प्रेम है, इंसानियत है, उसके बाद धर्म है। लेकिन बहुत लोगों का लव मैरिज चलता नहीं है, टिकता नहीं है, टूट जाता है बीच में। बहुत लोग का अरेंज मैरिज भी नहीं चलता है, टूट जाता है। तो हर जगह होता है। अच्छा, चलिए देखिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके।